आरव, जल्दी कर, सूरज चढ़ रहा है। भैया, हर दिन यही काम, कब बदलेंगे हमारे दिन? हम किसी की मदद करेंगे, तब भगवान भी मदद करेगा। लेकिन भैया, हम किसी की मदद कैसे कर सकते? हम तो खुद इतनी बेकार जिंदगी जी रहे हैं। छोटे मदद केवल धन से ही नहीं की जाती, मन से भी की जा सकती है। फिर वे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। राघव और आरव अनाथ थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वे लोग जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहा करते हैं। अब अगली सुबह होते ही दोनों भाई गांव के बाजार में लकड़ी बेचने के लिए जाते हैं और फिर वे एक किनारे अपनी लकड़ी रखकर बैठ जाते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई इनकी लकड़ी खरीद ले। तभी वहाँ से गांव के सरपंच का बेटा जयपाल गुजरता है। वह इन दोनों भाई को देखकर कहता है, ये दोनों गरीब भाई, ना इनके माँ बाप का पता और ना कोई ठिकाना पता, नहीं किसकी औलाद हैं जो यहाँ आकर बस गए हैं। मन तो करता है कि इन्हें गांव से बाहर निकाल दूं। आरव मन में सोचता है कि काश हमारा भी घर होता और हमारे माँ बाप होते तो हमें इतनी मेहनत न करनी पड़ती, ताना मारता। दोनों भाई रोज सुबह जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, फिर बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते हैं। एक रात ये दोनों भाई अपने घर में बैठे होते हैं। आरव कहता है, भैया, अब तो घर में राशन भी खत्म हो चुका है और अब जंगल में सूखी लकड़ी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर ऐसा ही रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। हमें जल्दी ही कहीं न कहीं से लकड़ी की व्यवस्था करनी होगी जिससे घर का राशन आ सके। छोटे, तू चिंता मत कर, कल सुबह हम जल्दी जंगल चलेंगे और बहुत अंदर तक चलेंगे जिससे हमें लकड़ी मिलने में आसानी हो सके। अगले दिन दोनों भाई सुबह सुबह जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकलते हैं। चलते चलते वे जंगल के काफ़ी भीतर पहुंच जाते हैं। अचानक वे एक जगह रुकते हैं और देखते हैं कि एक दरवाज़ा गुफा की तरह खुला हुआ है और यह जगह देखने में भी विचित्र है। तभी उस दरवाजे से आवाज़ आती है, मैं एक जादुई दरवाज़ा हूँ। मैं तुमसे 2 पहेली पूछूंगा। यदि तुमने उसका उत्तर सत्य दिया तो मैं तुम्हें इस दरवाजे के अंदर भेजूंगा। तुम्हें एक साधु महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम कुछ भी मांग सकते हो। आरव, तुमने कभी जादुई दरवाजे के बारे में सुना है? भैया, इसके बारे में तो मैंने केवल कहानी ही सुनी है। तो छोटे क्या करे, इसकी पहेली का उत्तर दे या फिर यहाँ से भाग चले। भैया, हमारी जिंदगी तो इतनी बेकार वैसे ही चल रही है। क्या पता भगवान का भेजा हुआ हो ये दरवाजा हो, इसे भी आजमाते हैं। वैसे भी हम भूखे ही मरने वाले हैं। ठीक है, जादुई दरवाजा, तुम अपनी पहेली पूछो। तो चलो बताओ, मनुष्य के जीवन में क्या बड़ा है, भाग्य की बुद्धि? आरव काफ़ी देर तक सोचता है, फिर उत्तर देता है, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि से ही भाग्य बदला जा सकता है और बुद्धि यदि सही हो तो इंसान अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। बहुत अच्छा। अब दूसरे पहेली का जवाब दो। भूख, प्यास, नींद और आशा, चारों में किसे सबसे श्रेष्ठ मानोगे? आशा, क्योंकि आशा से इंसान अंधेरे में आगे बढ़ता है। आशा ही व्यक्ति को कठिन परिश्रम करने की क्षमता देती है। अब मैं तुम्हें इसके अंदर भेजता हूँ। उसके बाद वो जादुई दरवाज़ा उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। भैया, ओ देखो, ओ वही साधु महाराज हैं। जो तुमने हमारी बरसों की पहेली को सुलझाया है। मांगो, क्या मांगते हो? हमें सोना चांदी नहीं चाहिए बाबा, बस हमारा घर बना दो। उसके बाद साधु महाराज जी राम नाम की जाप करते हैं और वहाँ एक सोने से भरा सिक्के का बक्सा आ जाता है और उन्हें कुछ सिक्के महाराज जी देते हैं। फिर दोनों भाई अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। सबसे पहले दोनों भाई अपने लिए एक घर बनाते हैं और फिर अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं और गांव के गरीबों की मदद भी करते हैं। जब यह बात जयपाल को पता चला तब वह भी वहाँ जाता है, लेकिन जब वह देखता है तो वहीं दोनों भाई दिखते हैं जिसका इसने मजाक तक उड़ाया था। तुम यहाँ इन 2 अनाथों के घर क्यों आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या काम? भैया, रहने दो, कुछ मत कहो। अगर हम भी इसके जैसा सोचने लगें तो इसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए कहते हैं समय बहुत बलवान है, कब किसी का भाग्य चमक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।